प्यारा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये हमेशा कंपटीशन में पूछा गया, हर बार पूछा गया। इसको चलिए आज समझते हैं, इसका क्या है पजल, क्या है इसके पीछे का पूरा थ्योरी समझते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देन एक्स पर पावर 99 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ये हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हमेशा कंपटीशन लाइन में पूछा जाता है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत क्लियर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो यहां पर हम लोग देखते हैं ए बी सी का वैल्यू। तो यहां हम लोग देखते हैं ए इज इक्वल टू क्या है 1, बी इज इक्वल टू भी क्या है 1, सी इज इक्वल टू भी है 1, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, डी निकालते हैं। तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब बी स्क्वायर का मान हम लोग रखे थे a का स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 1। तो यहां पर हमारा वैल्यू आएगा 1 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आएगा -3। सो d हमको कितना मिला, d मिला हमको नेगेटिव। अच्छा, जब d नेगेटिव हो, 0 से छोटा है ना, तो जब d 0 से छोटा यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जब निगेटिव हो तो रूट्स कैसा होता है, नॉट रियल होता है, यानी इमेजिनरी होता है। तो ये लाइन हम यहां लिख देते हैं, since d is negative, so roots are imaginary। तो रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। सो रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी होगा, ठीक है। तो यहां तक हम सिंपली सिर्फ डी निकालें। अब देखते हैं कि अब हम x का जब वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है। तो अब देखो, जब x इज इक्वल टू हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस माइनस बी रूट डी बाय 2a होता है, ये अप्लाई कर दी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर भी है ना प्लस माइनस, और रूट डी का मान अभी तुरंत हम निकाले हैं √3 बाय 2 इंटू a, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जब इसका वैल्यू निकालते हैं तो प्लस माइनस है ना, और रूट में -3 का वैल्यू आएगा i√3 बाय 2, ठीक है। अब देखो इसका दो वैल्यू निकला, एक तो निकला ये प्लस, ठीक है, एक और आता है माइनस, और एक होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो रूट्स है ना, x का दो वैल्यू निकला, x का दो वैल्यू निकला, यानी x के वैल्यू को रूट्स करते हैं तो दो रूट्स निकला, है ना। यहाँ पर एक चीज देखो आप, √-3 है ना, ये इमेजिनरी नंबर है, इसको लिखा जाता है i√3, तो वही यहाँ पर लिखा गया। अब देखो, अगर इसको हम लोग एक नाम देते हैं ओमेगा, क्या नाम दे रहे हैं, ओमेगा, तो याद रखना दूसरा का नाम बाय डिफॉल्ट ओमेगा स्क्वायर होगा। मतलब अगर ये ओमेगा है तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर आएगा। अगर इसका नाम ओमेगा दोगे, इसका नाम अगर ओमेगा दोगे तो इसका स्क्वायर करने पर ये मिलेगा, इसलिए इसका नाम ओमेगा स्क्वायर। तो कोई भी एक नाम रख लो, एक ओमेगा है तो एक ओमेगा स्क्वायर है। इसका मतलब है इसका दो रूट्स निकला, एक रूट्स निकला है ना, इसलिए रूट्स जो होगा वो दो वैल्यू निकला, एक निकला ओमेगा और एक निकला ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब देखो, अब क्या है कि एक ओमेगा का वैल्यू मान लिया जाए, एक निकला है माइनस, है ना, 1 प्लस i√3 बाय 2, ये है ओमेगा, और एक है ओमेगा स्क्वायर जो हम लोग कर रहे हैं, तो इसका मान आया -1 i√3 बाय 2 आया ना। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यानी इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ओमेगा क्यूब
और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना, इन दोनों को, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? ओमेगा क्यूब। सो यही फंडा है, यही बेस बनेगा, यानी ओमेगा क्यूब का मान कितना होगा? 1। अब एक बात देखो, अब देखो यहाँ आपसे पूछा गया था x पर पावर 99 इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो x कोई भी ले लो, ओमेगा ले लो या ओमेगा स्क्वायर, चलो ओमेगा लेते हैं। तो जैसे ओमेगा ली तो ओमेगा पर पावर कितना है? 99। अब यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर ओमेगा पर क्यूब है। अब यहाँ पर कितना है? 33 है। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 पर पावर कितना है? 3 और यहाँ पर मान कितना हुआ? 1। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखो, अब एक है, अगर यानी ओमेगा यानी x पर पावर 99 का मान कितना होगा? 1 होगा। अगर आप x पर पावर 99 का मान, आपको लगता है हम x की जगह पर ओमेगा स्क्वायर लेंगे, तो आप स्क्वायर ले लो, ये हो गया 99। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 198। अच्छा, अब यहाँ से 3 के मल्टीपल मिला, तो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 6 जा 18, 1 3 6 जा 18। इसका और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या है? 1। तो ओमेगा 1 पर पावर कितना आ जाएगा? 6, यानी कितना आ जाएगा? 1। तो हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं कि x पर पावर 99, अब चाहे कुछ भी लो, आंसर कितना आएगा? तो आएगा 1, है ना। तो ऐसे ही सॉल्व इसको करते हैं। समझ में आया बात? तो सबसे पहले इसमें क्या किया गया? सबसे पहले इसमें आपको रूट्स निकालना था। क्या निकालना था? रूट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ से रूट्स निकालें। तो इसके लिए हम लोग ए बी सी लिख दिए हैं, फिर d निकाले, d इज इक्वल टू -3 आया है, d का मान निगेटिव है, सो रूट्स आर इमेजिनरी हो गया, इमेजिनरी रूट्स हो गए। उसके बाद हम लोग x का फॉर्मूला रखे थे -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। जब यहाँ पर सबका मान रखे थे, x का वैल्यू रूट -3 को लिखते हैं i√3, तो यहाँ पर आता है -1 प्लस i√3 बाई 2 -1 माइनस i√3 बाई 2। तो यहाँ पर 2 वैल्यू आएगा, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, या फिर एक ओमेगा स्क्वायर तो दूसरा ओमेगा। ठीक है, तो रूट्स हमारा 2 आया, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। अब देखो, यानी रूट्स इसका 2 बना, एक ये बना और एक ये बना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब का मान इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आया है 1। यही बेस बनेगा, यानी ओमेगा क्यूब कहीं भी देखो 1 मारो। अब है x पर पावर 99, तो x पर पावर 99, अगर x ओमेगा हम ओमेगा ले रहे हैं तो y यानी y पर 99, तो ओमेगा यहाँ पर क्यूब पर पावर कितना हो गया? 33। ओमेगा क्यूब कितना हो गया? 1 पर पावर कितना है? 33, यानी इसका मान कितना हो गया? 1। या एक अगर ओमेगा स्क्वायर से भी अगर x की जगह पर कोई लेके यहाँ बना रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ गया कितना? ओमेगा पर 198। अब यहाँ पर जो मान यहाँ 3 के मल्टीपल में दिखाया, तो ओमेगा पर कितना आ गया? 3 और पावर कितना हो गया? 66। ओमेगा क्यूब कितना? 1 पर पावर कितना? 66, इसका मान कितना? 1, यानी एक हो गया आंसर 1, तो दूसरा भी हो गया 1, चाहे आप कुछ भी लो। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते हैं, कंपटीशन लाइन का बहुत फेमस क्वेश्चन है। अब आप खुद ट्राई करो, है ना, खुद ट्राई करो। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ देता कि ओमेगा पर 201 यानी x इज इक्वल टू 201 का वैल्यू कितना होगा? आप कमेंट करके इसका भी आंसर करो। चलो मिलते हैं, थैंक यू।